बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल कराची में नई सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। इस दौरान पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो भी मौजूद रहीं। अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में जदीद तरीका इलाज साइबर नाइफ का भी इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत के बारे में लोग कहते थे ये तो कुछ करते ही नहीं, कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। मुल्क के 167 शहरों से लोग जिना अस्पताल में JMPC में कैंसर के इलाज के लिए आते हैं। 15 ममालिक से लोग यहाँ आते हैं। वज़ीर आला अगली बार जब वज़ीर आज़म आए तो इन्हें ज़रूर जिना अस्पताल का दौरा कराएं। करते हैं कि चाहे वो हमारा JPMC हो, हमारा NICH हो, NICVD हो, हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। तो आपकी मेहनत की वजह से दिलवा रहे हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुँचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NICH का दौरा करवा दे। रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं अजरा फजल पेचो को CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 18वें तरमीम के बाद सिंध के 3 बड़े अस्पताल सिंध हुकूमत को दिए, मगर वफाकी हुकूमत ने अचानक इन 3 अस्पतालों का बजट ख़त्म कर दिया। इस वक्त हम भी बजट बना चुके थे, लेकिन फिर इन 3 अस्पतालों को 1.9 अरब रुपए दिए। मैंने बताया था ना आपको, जब शुरू की थी मैंने कि जी अचानक 2011 में हमें 7 जुलाई को पता चला कि जी these 3 hospitals have been left high and dry by the federal government and they don't have money to do anything. हम immediately came in. जब ये थोड़ी सक्सेसफुल होने लगी तो अचानक फेडरल गवर्नमेंट आके बैठ गई इधर जिना में। एक साहब थे वो बार बार आया जाते थे कि जी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए, मैं इसका प्रेसिडेंट हूं, मैं खुद चलाऊंगा। तो हमने तो उनसे ये कहा था। अच्छा, फिर फेडरल गवर्नमेंट कहती है, बड़ी मजेदार कहानी है, कि ये ठीक है चलाएंगे हम, पैसे सिंध हुकूमत देगी, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने उनसे एक दिन ये भी कहा था कि ये लो चाबी, ये पकड़ो, हम निकल जाते हैं, आप इन तीनों अस्पतालों को चलाएं। उसी दिन विड्रॉ कर गए कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, हमें आप बोर्ड में शामिल कर दें। मुझे पता है कि छात्रा साहब के ऊपर कितना प्रेशर था, डॉक्टर तारिक के ऊपर कितना प्रेशर था, लेकिन हमने वो सस्टेन किया। कोर्ट्स, डॉक्टर अजरा ने तो बताई बात कि हम हायरिंग करने जाते हैं तो उस पर लोग जाके स्टे ले आते हैं। इधर अस्पतालों पे स्टे था पूरे कोर्ट्स की तरफ से, वो अभी भी है। और घोष स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए के फर्नीचर की खरीदारी, जवाब तलबी पर अफसरान बगलें झांकने लगे। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में किताबों की गलत छपाई में 22 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के 4 अरब 38 करोड़ 45 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश ना किया गया। प्रोजेक्ट के 16 अफसरान रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम हो चुके। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी की क़यादत में कमेटी कायम। कमेटी 10 रोज में PAC को रिपोर्ट पेश करेगी। किरायानामा थाना में रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? कराची पुलिस ने गैर तस्दीक शुदा किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोरंगी पुलिस ने 24 घंटों में 54 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सलमान सलीम की रिपोर्ट। कोरंगी पुलिस का बड़ा एक्शन, गैर तस्दीक शुदा किराएदारों की शामत आ गई। कोरंगी पुलिस ने बिना तस्दीक के रहने वाले किराएदारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 54 FIR दर्ज, 100 से जायद किराएदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान मेमन के मुताबिक साल 2015 के एक्ट के तहत किराएदार किराए नामे की रजिस्ट्रेशन थाने में कराने के पाबंद हैं। ये एक्ट है 2015 सिंध इंफॉर्मेशन टेम्पररी रेजिडेंस एक्ट 2015। ये एक्चुअली बना इसलिए था कि उस दौर में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और काफ़ी जो है वो बाहर से लोग आके इधर रह के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्राइम में भी मुलविस थे।
تو اس حوالے سے اس بیک گراؤنڈ میں یہ بنایا گیا تھا. पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर माजी में आर्जी पनागाहों से गिरफ्तार हो चुके हैं, इसीलिए कानून पास कराया गया. अब सिंध पुलिस के सॉफ्टवेयर पर किराएदारों के दस्तावेजात के साथ मुकम्मल तस्दीक कराना लाजमी है. कैमरामैन आगा रफीक के साथ सलमान सलीम, सिटी 21. MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत को धमकी दी है. कहा है कि सिंध हुकूमत बिजली की कीमत में कमी नहीं करती तो वफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे. हुकूमत ने अब होश के नाखून नहीं लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा. टैक्सों की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है. हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं. अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए. जा रहा है जिसका बराह रास्त असर हर शय की कीमत पर पड़ेगा. ग्रोसरी का सामान हो, दीगर अशियाए ज़रूरत हो, वो सब महंगी से महंगी तरीन होकर सातवें आसमान से भी ऊपर जाकर लोगों को इस बात पर आमादा कर रही है कि वो खुदकशी पर आमादा हों, स्ट्रीट क्राइम के अलावा उनके पास कोई और चारा ना हो, या फिर वो मुल्क, रियासत, आइन और कानून के खिलाफ अलल एलान बगावत करें और मुल्क, हुकूमत, रियासत, आइन और कानून से बेगाने होकर सड़कों पर जाकर बैठ जाएं. अब इंतशार, अफरा तफरी और तवाइफुल मलूकी के अलावा मुझे मुस्तकबिल का कोई मंजरनामा नजर नहीं आता. इंतशार, एनार्की और तवाइफुल मलूकी इस मुल्क के जो पॉलिसी साज इदारे हैं, जो करता धरता हैं, उन्हें अगर अब होश के नाखून ना लिए तो मेरे ख्याल में कराची की सड़कों पर वाज़े तौर पर चंद दिनों या चंद महीनों में नजर आने वाला इंतशार, एनार्की और तवाइफुल मलूकी सब ठाठ को बहा कर ले जाएगा. सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा. और ये कैफियत और ये सूरत हाल आ गई है. सूबाई वजीर सईद गनी ने पंजाब हुकूमत की सस्ती बिजली स्कीम को सियासी दिखावा करार दे दिया. सईद गनी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की स्कीम तो 45 अरब की है और इश्तिहारी मुहिम में लगने वाले अरबों रुपए अलग हैं. सिंध हुकूमत किसी की अंधी तकलीद नहीं करेगी. अवाम को 2 महीनों के लिए 2-4 हज़ार रुपए का रिलीफ देने के बजाय मुस्तकबिल बुनियादों पर मसले का हल निकाला जाए तो सिंध में भी 45 अरब रुपए देने को तैयार हैं. कि अंधी तकलीफ किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए. बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है. ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें. ठीक है, मजबूरियाँ नहीं हो रही, एक अलग बात है, लेकिन ज़िम्मेदारी बेसिकली उनकी है. अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी एक ब्रैकेट है, 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है. सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा. फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे होंगे. और हो सकता है अगर बिजली मज़ीद महंगी हो गई तो उनको मज़ीद महंगी खरीदनी पड़ेगी बिजली. कुछ हुकूमतों ने माजी में गलतियाँ की. आज अगर वो जिम्मेदारी सारी बजाय खुद जिम्मेदारी ले और किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है. सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है. हम ये समझते हैं कि अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए. अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में कचरे का जिम्मेदार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात को करार दिया है. कहा है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना हुआ है, उसका जो कराची चैप्टर है, मेयर अगरचे उसका जो है वो हेड है, लेकिन जहां पर सफाई सुथराई का काम होना है उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. अब शहर में जितना गंद फैला हुआ है इस वक्त, जितना कचरा पड़ा हुआ है, उसमें जाहिर है कि सारा का सारा रोल या तो मेयर का है या वजीर बल्दियात का है. और उसका सबब यह है
کہ انہوں نے اختیارات کو ٹاؤنز اور یوسی کی سطح پہ منتقل نہیں کیا. عملہ ٹاؤنز کے ماتحت نہیں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, ٹھیکیداری نظام کے تحت چل رہا ہے. ایک کمپنی کو دے دیتے ہیں ٹھیکہ, پھر وہ کمپنی سبلیٹ کر دیتی ہے, اپنی پسند کے لوگ ایسی لیبر لے کر آتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتی, اور مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ کن کن علاقوں سے لاتے ہیں اور وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ, لیکن کم قیمت میں ٹھیکیداری نظام کے تحت ان کو لایا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں شہر میں صفائی ستھرائی کا کوئی کام عملاً نہیں ہو رہا ہے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ناطق خان پل کی سیکیورٹی کے لیے پولیس سے مدد مانگ لی. ناطق خان پل کے خستہ حال پر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے SSP ایسٹ کو خط لکھ دیا. کہا کہ نشے کے عادی افراد فلائی اوور کے پلرز اور بیم توڑ کر سریا چوری کر رہے ہیں, جس کے باعث پل کے درمیان سے سڑک آئے دن دھنس جاتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر پل کے بیم سے سریا چوری کیے جانے سے ناطق خان پل کا سٹرکچر بری طرح متاثر ہو گیا. محکمہ انجینئرنگ نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو ہدایت کی جائے کہ پل کے اطراف نگرانی کے نظام کو مؤثر بنایا جائے. 50 روز گزر گئے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے ٹاؤن حکومتوں کو منتقل کیے گئے 1740 ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں. میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس نے انتظامیہ کو آج شام تک کی مہلت دے دی. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے سابق ملازمین سراپائے احتجاج. ٹاؤن حکومتوں کو منتقل کیے گئے 1740 ملازمین کو 50 روز بعد بھی تنخواہیں نہ مل سکیں. میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے صدر ذوالفقار شاہ نے انتظامیہ کو شام تک کی مہلت دے دی. رقم اتنی بڑی نہیں ہے, 1740 لوگوں کو جو ہے 50% سمجھے یہ دیا جائے گا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا 50% الاؤنس ہے وہ تقریباً جو ہے 4 کروڑ اور سم تھنگ بنتا ہے, وہ ہم نے لینا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے. اس سلسلے میں ہمارے ملازمین کا دباؤ ہے کہ پیر کے دن کی ڈیڈ لائن دی ہے اور منگل کو شاہ لطیف ڈے ہے, اور آج جو ہے آج پیر ہو چکا ہے, تو لہٰذا اب ہم یہ ہے کہ جیسے ہی چھٹی ختم ہوگی اور اگر یہ ہمیں ادائیگی نہیں ہوئی تو بدھ سے جو ہے سب سے پہلے ہم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جائیں گے, وہاں دھرنا بھی دیں گے, گھیراؤ کریں گے. 1.5 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر ملازمین بھی پھٹ پڑے. کہتے ہیں یوٹیلیٹی بل کے انبار لگ گئے, گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی. اس مہنگائی کے دور میں کھانے کو نہیں آج 50 دن ہونے والے, انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے, مزدوروں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. خدارا میری اپیل ہے ان کو تنخواہ دی جائے. محکمہ بلدیات متاثرہ ملازمین کے OZT فنڈ کے اجرا کے لیے محکمہ فائنانس کو لیٹر بھی جاری کر چکا, جس پر عمل درآمد تاخیر کا شکار ہے. میونسپل ورکرز ٹریڈ الائنس نے الاؤنسز نہ ملنے پر 21 اگست کو احتجاج کا اعلان کر دیا. کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. محکمہ اسکول تعلیم کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم یار محمد بالادی نے خصوصی نوازش کرتے ہوئے سرکاری 200 گز کا گھر 14 گریڈ کے کلرک کو الاٹ کر دیا. ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم کراچی یار محمد بالادی نے شاہ فیصل ٹاؤن میں واقع 200 گز پر مشتمل گھر 14 گریڈ کے سینئر کلرک زاہد حسین کو الاٹ کر دیا. 200 گز کا سرکاری گھر لوور گریڈ کے ملازم کو الاٹ نہیں کیا جاتا, سرکاری گھر صرف افسر کو الاٹ کیا جاتا ہے. رواں سال کا پہلا سپر بلیو مون آج ظاہر ہوگا. ترجمان سپارکو کے مطابق پاکستانی شہری رات 11:26 پر سپر بلیو مون کا نظارہ کر سکیں گے. اگلے 3 مون 18 ستمبر 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو ہوں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آئمہ خان کی اس رپورٹ میں. کراچی والے سپر بلو مون کے نظارے کے لیے ہو جائیں تیار. سپر بلو مون کا نظارہ رات 11:26 پر ہوگا. سپر بلو مون 2 الگ الگ ظاہر ہونے والی فلکیاتی مظاہر کا امتزاج ہے. چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دے گا. ماہر فلکیات جاوید اقبال کہتے ہیں کہ چاند اور زمین کا فاصلہ کم ہو تو اس کو سپر مون کہتے ہیں. چاند کا جو آربٹ ہے وہ ایلپٹیکل آربٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا زمین اور چاند کا فاصلہ کبھی کم اور کبھی زیادہ. تو عام طور پہ آن ایوریج جو ہے زمین اور چاند کا جو فاصلہ ہے 2,38,000 میل کے برابر ہوتا ہے. لیکن جب چاند اور زمین کا فاصلہ کم ہو تو چاند ہمیں سائز میں بڑا نظر آتا ہے, اسے ہم سپر مون کہتے ہیں. آج زمین اور چاند کا جو فاصلہ جو ہے تقریباً
26 चांद और जमीन के दरमियान फासला आज 2,26,000 मील होगा, जबकि औसतन फासला 2,38,855 होता है। रमा गर्मी के सीजन में ये तीसरा फुल मून है। जब किसी भी एक सीजन में 4 फुल मून हो जाते हैं तो इन्हें ब्लू मून कहा जाता है, जबकि अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ आइमा खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की मोबाइलों को मुकम्मल तौर पर फाल करने की हिदायत दी और कराची में अहम मकामात पर महकमा एक्साइज के चेक पोस्टों के क़याम की भी अहकामात जारी कर दिए। सिंध ने मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का अहम इजलास कराची में हुआ। इजलास में सूबाई वजीर बराए इत्तलात, एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल शर्जील इनाम मेमन ने मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकामात जारी किए। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत दी कि मनशियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया रिजल पेपर, रोलिंग मशीन, मैथ पाइप, ग्लास पाइप और दीगर अशिया की दुकानों पर फरोख्त का खात्मा यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानदार हजरात महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के साथ ताउन करें और मनशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फरोख्त करने से गुरेज करें। सीनियर वजीर ने वाज़े किया कि किसी भी खान की जगह, घर, होटल या रेस्टोरेंट पर मनशियात के फ़रोख्त की इत्तला मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज हुक्काम मनशियात के फ़रोख्त की इत्तला पर आला क़यादत की मंजूरी के बाद किसी भी घर, रेस्टोरेंट या पार्टी वगैरह पर छापा मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि माशरे में मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक बात है। मुल्क की नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। मनशियात के खिलाफ ऑपरेशंस में मजीद तेज़ी लाई जाए, इस सिलसिले में रेंजर्स और पुलिस मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के मोबाइलों को मुकम्मल तौर पर फाल करने की हिदायत दी और कराची में अहम मुकामात पर महकमा एक्साइज के चेक पोस्टों के क़याम के भी अहकामात दिए। उन्होंने हुक्म दिया कि मनशियात की रोकथाम के लिए ईमार, मलीर, दरख्शां, हॉक्सपे और दीगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर महकमा एक्साइज की चौकियां कायम की जाएं। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत ने आगाही दी कि पुलिस की जानिब से एक्साइज के 216 जवानों की ट्रेनिंग जारी है। 320 अफसरान नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को दिए गए हैं। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन मोहम्मद सलीम राजपूत, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल उस्मान गनी सिद्दीकी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। FPCCI ने ताजरों को एडवांस इनकम टैक्स की मद में माहाना 60,000 रुपए के नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। नायब सदर अमान पराचा कहते हैं कि ताजर दो स्कीम में पहले 1200 रुपए का टैक्स बताया गया, अब इसको 60,000 रुपए माहाना एडवांस इनकम टैक्स करना दुरुस्त नहीं। FPCCI ने ताजरों को एडवांस इनकम टैक्स की मद में माहाना 60,000 रुपए के नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। क्लिफ्टन और डिफेंस में दुकानदारों को 60,000 रुपए माहाना एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। टैक्स जमा कराएं वरना जुर्माना भी होगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा। FBR की धमकी पर ताजिर परेशानी का शिकार हो गए। FPCCI नायब सदर अमान पराचा ने कहा कि ताजिरों के टैक्सों पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साफ कहा कि टैक्स वसूली ऐसे नहीं हो सकती। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कहा कि पहले एक निज़ाम बनाना चाहिए था कि किसको कितना टैक्स देना है। देखें, जिस तरह से ये टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, इस तरह से एक हरासमेंट फैल रही है मार्केटों में, ये नहीं होना चाहिए। और आपको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कौन एलिजिबल है टैक्स देने में और कौन नहीं है। आप कई ऐसे लोग भी मेरे नॉलेज में हैं जो उनकी 60,000 रुपया एनुअली नहीं इनकम, तो आप उनको 60,000 का मंथली का एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेज रहे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। अमान पराचा ने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम में 1200 रुपए का टैक्स का पहले बताया गया था, अब इसे 60,000 रुपए कर दिया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इनको जो इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम को रजिस्टर कराया था, उस वक्त भी मैंने नहीं मीर साहब आए हुए थे, तो मैंने इनको कहा था कि आप पहले से एक क्राइटेरिया बना लें, एक पहले निज़ाम बना लें, उसके बाद रजिस्टर कराएं। लेकिन वो उन्होंने कहा था ये 1200 रुपये लेंगे मंथली, ये ऐसे कुछ होगा, तो ये 1200 से 60,000 रुपये हो गए। तो हम फेडरेशन के हवाले से हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। नायब सदर FPCCI ने कहा कि मौजूदा हालात में बिजली के बिलों और कारोबार न होने पर भी ताजिर परेशान हैं। ताजिर इतने भारी टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे। कहा कि FPCCI ताजिरों के मसाइल पर साथ है। कैमरामैन सज्जाद के साथ अशरफ खान, सिटी 21।
पाकिस्तान रमस में रवा साल जुलाई में 30 करोड़ 50 लाख डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी 45% बढ़कर 23.6 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल जुलाई में 30.50 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की गई। मुल्की निजी शोबे में जुलाई में 15 करोड़ 99 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। निजी शोबे में 13.63 करोड़ डॉलर की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी भी की गई। बैरूनी सरमायाकारों ने जुलाई में 14.51 करोड़ डॉलर मालियत के टी बिल्स और PIB खरीदे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तैयारी। नेशनल बैंक स्टेडियम में तामीराती काम तेज। तमाशाइयों के बैठने वाले 2 इंक्लूजर और स्कोरिंग बोर्ड वाली बिल्डिंग को मिसमार कर दिया गया। तामीराती काम के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में होगा। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में भी पैडल टेनिस का रुझान बढ़ने लगा। डिफेंस के एरिना में पैडल टेनिस खेलने वाले खवातीन भी खुश दिखाई दी। इस हवाले से मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। डिफेंस लेजेंड अरीना में पैडल टेनिस को पहली मरतबा स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान ने मुतारिफ कराया। पैडल टेनिस मैक्सिको, स्पेन, दुबई और सऊदी अरब में पहले ही मकबूल है। ये खेल टेनिस और स्कॉश का इम्तराज है और इसका पैडल 360 ग्राम और कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। पैडल टेनिस खेलने वाली खवातीन कहती हैं दोस्तों को देखकर खेलने का शौक पैदा हुआ। ये कराची में सबसे पहले लेजेंड्स अरीना में आया था और ये बहुत अच्छा गेम है एज एन अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। अगर आप इसको 1 घंटा खेलें तो आप मैक्सिमम आई थिंक 700-800 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। और अभी तो पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ है, बाहर तो बहुत ज़्यादा फेमस था, अभी यहाँ पे आया है, तो ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है। हम सब सीख रहे हैं और 6-7 महीने से खेल रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है और इसकी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो सीखनी पड़ती हैं। बेसिकली मैंने 6 महीने पहले खेलना शुरू किया था। विंटर्स इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। उस वक्त सब खेल रहे थे, हम लोगों के दोस्तों में काफ़ी सारे लोग खेल रहे थे। तो पहले तो हम बगैर रूल्स के खेलते थे, सिर्फ के बॉल हम एक दूसरे को मार रहे हैं। बट जब थोड़ा शौक और पैदा हुआ, फिर हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी शुरू करी, उधर से रूल्स सीखे एंड देन इवेंचुअली अब हम कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी ले रहे होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि लेजेंड्स वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि फ़ीमेल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को भी मौका मिलता है कि हम खेल लें। पैडल में मशहूर हुआ, ये नया खेल है, इसके लिए आपको फिट रहना ज़रूरी है। यार वो अब डिपेंड करता है कौन से लेवल पे खेलें। अगर आप एडवांस लेवल खेलने चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फिट रहना पड़ता है, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको टांगें अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ती हैं, जॉइंट स्ट्रांग रखने पड़ते हैं। लेकिन मैंने नेसेसरी नहीं है। द ग्रेट थिंग अबाउट पैडल इज़ कि बहुत फन गेम है। कि आप देखिए किस तरीके से ये पैडल कोर्स बिक जाते हैं। हर दिन आपको बहुत कम से कम आपको स्लॉट्स मिलते हैं, 2 हफ्तों तक के आपको स्लॉट्स ही मिलते हैं। तो ये दिखाते हैं आप लोगों के कितने लोग एंजॉय करते हैं, कितने लोग खेलते हैं गेम और लोग बहुत पसंद करते हैं। पैडल टेनिस को 4 अफराद मिलकर भी खेल सकते हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पर जिस तरह टेनिस में डबल्स के मुकाबले होते हैं। शहर कायद में मुतारिफ होने वाला नया खेल पैडल टेनिस नौजवानों में खेलने का शौक बढ़ा रहा है और तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। राखी का त्यौहार, भाइयों और बहनों में प्यार। मुल्क भर की तरह कराची में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। हिंदू बिरादरी की खवातीन इस त्यौहार पर भाइयों की हिफाजत के लिए फाका करती हैं, राखी बांधकर भाइयों से तहाइफ वसूल करती हैं। हिंदू बिरादरी के मुताबिक ये त्यौहार हिंदू देवता कृष्ण और द्रौपदी के साथ उनके मजबूत रिश्ते के बारे में है और इसी की याद पर ये जश्न के तौर पर इसे हर साल सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत करने का अहद लेती हैं। रिवायती तौर पर इसे बहनें अपने हाथ से भाइयों के लिए तैयार करती हैं, लेकिन जदीद दौर में बाजारस्त तैयार शुदा खरीदे जाते हैं। राखी बांधकर भाइयों से तहाइफ भी हासिल किए जाते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।